MES के ग्रुप बी अभियंताओं द्वारा 0-7 साल से DPCAE इंजीनियर और सर्वेयर न होने के कारण अनोखे तरीके से दिखाई जा रही है नाराजगी। रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य अभियंता सेवा MES में तैनात ग्रुप बी सहायक अभियंताओं की पदोन्नति पिछले 7 वर्षों से बिना किसी कारण के लंबित है, जिसके असंतोष स्वरूप 1 नवंबर 2023 से प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को ऑल इंडिया MES सिविलियन इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्य MES के देश भर में स्थित कार्यालयों में कार्यावधि के दौरान हाथ पर काली पट्टी बांधकर और दोपहर के भोजनावकाश के दौरान बिना भोजन किए और अधिक कार्य कर रहे हैं। ऑल इंडिया MES सिविलियन इंजीनियर्स एसोसिएशन 1978 में अस्तित्व में आई थी और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की सबसे बड़ी इंजीनियर्स एसोसिएशन है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि बिना सरकारी काम में बाधा डाले और बिना भोजनावकाश किए अधिक कार्य करते हुए शांतिपूर्वक विरोध किया जा रहा है, और यह MES में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के अनुशासन को दर्शाता है। MES भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, DRDO, तटरक्षक और कुछ अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के सभी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी से संबंधित बुनियादी ढांचे और रखरखाव आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। MES के देश भर में विभिन्न स्तर के 700 से अधिक कार्यालय हैं और इसमें 7000 से अधिक सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता सिविल, ENDM और QSNC कैडर कार्यरत हैं। MES में तैनात सहायक अभियंता से लेकर कार्यपालन अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पदोन्नति वर्ष 2016-07 वर्ष से लंबित है, जिसके कारण सभी के अंदर व्यापक आक्रोश व्याप्त है। ऑल इंडिया MES सिविलियन इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा इस संबंध में अनगिनत बार उच्चाधिकारियों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया गया है, लेकिन उनके विनम्र अनुरोधों का संज्ञान उच्चाधिकारियों द्वारा अभी तक नहीं लिया गया है। हर जगह से निराशा होने के बाद ऑल इंडिया MES सिविलियन इंजीनियर्स एसोसिएशन ने विरोध का ये गांधीवादी तरीका अपनाया है, जिसमें एसोसिएशन के सदस्य सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार अपने हाथों पर काली पट्टी बांधते हुए और दोपहर का भोजन किए बिना सरकारी काम करते हैं। विरोध के दौरान सिविल मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न निर्माण और मरम्मत कार्य और भी अधिक उत्साह के साथ किए जा रहे हैं, ताकि MES द्वारा किए जाने वाले रखरखाव सेवाओं और परियोजना कार्यों में कोई बाधा न हो। आगरा की आवाज से ब्यूरो रिपोर्ट धर्मेंद्र ठाकुर। मैं अरविंद कुमार, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया MES सिविलियन इंजीनियर्स एसोसिएशन। हमारी एसोसिएशन मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के जूनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स और जो असिस्टेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। पूरे भारतवर्ष में हमारी कैडर स्ट्रेंथ 7000 के आसपास है और 700 के आसपास ऑफिस हैं। हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जो सिविलियन इंजीनियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, वो पूरे भारतवर्ष में चाहे बॉर्डर पे हो चाहे पीस में हो, सब जगह तैनात है। हम लोग मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में कार्य करते हैं, जिनका मेन काम है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनकी मरम्मत, नई बिल्डिंग्स का बनाना, सड़कों का निर्माण, उनकी देखरेख। ये आर्मी के लिए भी, नेवी के लिए भी, एयरफोर्स के लिए भी और DRDO के लिए भी, ये सारे कार्य का जिम्मा इंजीनियर्स पे है और इंजीनियर्स इस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। आज हमारी ये मीटिंग है, आगरा एरिया की मीटिंग है। आगरा एरिया ने मीटिंग बुलाई हुई है, हमारी जनरल मीटिंग्स होती हैं। साथ साथ हमारा एक इशू भी चल रहा है कि हमारे असिस्टेंट इंजीनियर्स जो इंजीनियर कैडर के हैं उनको 7 साल से प्रमोशन नहीं मिला है और सर्वेयर कैडर के हैं उनको पिछले 3 साल से प्रमोशन नहीं हुआ है। इंजीनियर्स कैडर में 170 पद रिक्त हैं अभी भी और सर्वेयर कैडर में 34 पद रिक्त हैं। ये सिर्फ 170 का आंकड़ा नहीं है, इससे बहुत सारे लोगों को कैरियर प्रोग्रेशन है। देखिए 170 AE जैसे E बन जाएंगे, ये यहाँ 170 पद रिक्त हो जाएंगे। जो JE है वो JE वहां पे आके AE बन जाएंगे और जो JE पद रिक्त करेंगे उसमें जो डायरेक्ट आने वाले लोग JE हैं उनको रिक्रूटमेंट मिलेगा। भारत सरकार का तो उद्देश्य यही है कि लोगों को रोजगार देना, तो वो रोजगार देने के लिए जब ये पद खाली होंगे तभी भर पाएंगे। तो ये 7 साल से इन पदों पे नहीं भरने के कारण हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि हम बहुत अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, तो हमने ये डिसीजन लिया कि भाई हम लोग 1 नवंबर से प्रत्येक बुधवार को और प्रत्येक शुक्रवार को लंच अवकाश के दौरान हम लंच नहीं करेंगे और अपना कार्य उसको ही करते रहेंगे। तो हम हर बुधवार और हर शुक्रवार को आधा घंटा एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं और सांकेतिक रूप में हमने अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। हमने ये एश्योर किया पूरे भारतवर्ष में कि हमारे इस सांकेतिक विरोध में
किसी भी कार्य में कोई रुकावट ना आए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं अथॉरिटीज से कि जो प्रमोशन रुके हुए हैं, जो लोग लेवल 9 में रिटायर हो रहे हैं, 35 साल इस डिपार्टमेंट में एक जूनियर इंजीनियर 35 साल नौकरी करने के बाद भी एक प्रमोशन पाता है और वो लेवल 9 में रिटायर हो जाता है। आप फाइनेंशियली भी लॉस है, स्टेटस सोशली भी लॉस है। हम अगर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस और सोशल स्टेटस पे फर्क पड़ता है तो उसके प्रमोशन से पड़ता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे तो वो लेवल 11 में होंगे पे कमीशन के और लेवल 12 में रिटायर होंगे। तो ये सारा लॉस चल रहा है। तो लोगों में बड़ा रोष था, लोग बड़े हताश और निराश होकर परेशान होकर लोगों ने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, हम काम नहीं रोके, हम और ज्यादा काम करेंगे। और जो प्रमोशन रुके वो कितनी संख्या में हुआ? 170 और 34 204 ऑल इंडिया में, ये ऑल इंडिया बेस्ड। मैं विनीत कुमार चौरसिया ऑल इंडिया एमईएस सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन की आगरा ब्रांच का अध्यक्ष हूँ और आज हमारी आगरा एरिया की जनरल बॉडी इलेक्शन है। इस अवसर पे हमारे केंद्रीय पदाधिकारी माननीय अरविंद कुमार, माननीय अजय कुमार जी और पूरी टीम दिल्ली से पधारी है। जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि हम लोग वर्ष 1978 से इस रक्षा मंत्रालय के अधीन मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में अपनी सेवाएं बहुत ही शांतिपूर्ण डिसिप्लिन तरीके से हम इस विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से विभाग के सीनियर पदाधिकारियों की अदूरदर्शिता और हठधर्मिता के कारण हमारे साथियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिससे उनमें बहुत ही रोष व्याप्त है। और उस रोष व्याप्त करने का हमने एक बहुत ही नायाब तरीका गांधी जी की आदेशों का, गांधी जी की तरीके पर अपनाया है। हम किसी भी, चूँकि देश के निर्माण में हम सबसे आगे हैं, देश के निर्माण के लिए हमने किसी भी कार्य को रोकने का निर्णय नहीं लिया है। हम उसके बल्कि उस दिन प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शुक्रवार को बगैर भोजनावकाश के हमने और इस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं, हमारे साथियों ने और अपनी डिपार्टमेंट में इस सेवाओं को और ज़ोर शोर से करने का निर्णय लिया है। और हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक ये हमारा रक्षा मंत्रालय और हमारे डिपार्टमेंट के शीर्ष अधिकारी हमारी इन मांगों को, जो कि हमारी जायज़ मांगे हैं, उनको नहीं सुनेगा। थैंक यू।